सुनो भाइयों, जो हुआ तुम सब ने अपनी आंखों से देख लिया। इन कत्लों में अब अनिल दुजाना के अलावा किसी दूसरे का नाम रपट में गलती से मत लिख देना। जब मुकदमा लिखो तो उसमें लिखना कि इन दोनों को दुजाना गांव के अनिल ने मारा है। आज से 15 साल पहले छपरौल पुलिस चौकी में मौजूद पुलिस वालों को धमकी ये देकर फरार हो गया। ये वो घटना थी जिसने पश्चिमी यूपी में अनिल दुजाना को अगर जयराम की दुनिया में शोहरत दिला दी, तो अनिल का गांव दुजाना उसी की हरकतों के चलते बदनाम हो गया। लेकिन कहते हैं कि बदमाश का अंत गोली से ही होती है, वो गोली पुलिस की हो या फिर विरोधी गैंग की। अनिल दुजाना का अंत भी वैसे ही हुआ। जिस पश्चिमी यूपी में उसने दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने दो भाइयों का मर्डर कर अपराध की शुरुआत की, उसी एरिया में 15 साल बाद यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को उसे दिन दहाड़े मेरठ में ढेर कर दिया। ठीक उसी दिन जब यूपी एसटीएफ अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ की खुशियां मना रहा था, ये वही अनिल दुजाना था जिसे पुलिस भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर अदालत में पेश किया करती थी। अब आपको बताते हैं उस घटना के बारे में जब उसने दो भाइयों को चौकी के सामने गोलियों से भूना था। अनिल दुजाना ने करीब 15 साल पहले जिन दो भाइयों की हत्या की थी, उन लड़कों के साथ एक बारात में अनिल दुजाना की तू मैं हो गई थी। उस मनमुटाव की बात को पेट में रखकर अनिल चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उनको सबक सिखाने की जिद उसी रात ठान ली थी। उसके बाद से ही वो उन लड़कों को सबक सिखाने की तैयारियों में जुट गया था। एक दिन जैसे ही मौका मिला, उन दोनों लड़कों को हथियार बंद अनिल दुजाना ने छपरौला पुलिस चौकी के सामने घेर कर गोलियों से भून डाला। वो दोनों लड़के दुरियाई गांव के रहने वाले थे। दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने जिस दुस्साहसिक तरीके से उन दोनों लड़कों के कत्ल की वारदात को अनिल दुजाना ने अंजाम दिया था, उससे खौफजदा उन लड़कों के गांव वालों तक की हिम्मत मौके पर पहुंचने से जवाब दे गई थी। कहते हैं कि अनिल दुजाना ने दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद वहां मौजूद पुलिस वालों को भी धमका दिया था। पुलिस चौकी में मौजूद पुलिस वालों को धमकी देने के बाद लाशों को मौके पर ही छोड़कर यही अनिल दुजाना भाग गया था। इस घटना के बाद अनिल दुजाना ने नरेश भाटी गैंग का साथ पकड़ लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना पर 18 मर्डर समेत कुल 64 मुकदमे थे। अनिल 1970 के दशक के कुख्यात सुंदर डाकू के गांव दुजाना का रहने वाला था। आज भी अगर कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे अनिल दुजाना की कुंडली पूछता है, तो सबसे पहले बारात में हुई उस घटना का और फिर छपरौला पुलिस चौकी के सामने दिन दहाड़े उसके द्वारा अंजाम दिए गए डबल मर्डर का ही जिक्र सबसे पहले होता है। हाल ही में यूपी पुलिस द्वारा तैयार 61 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अनिल दुजाना का नाम शामिल था।